ओ मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे मैया वर मांगे, अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। तो आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग वट सावित्री व्रत के नेक्स्ट डे जा रहा है, तो आप लोगों की पूजा कैसे हुई वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है, अभी सबसे पहले मैं दलिया बनाऊंगी, फिर मैं करेला की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो मम्मी जी हैं उनको मतलब उनका शुगर हाई है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए उनके लिए मैं करेला बनाऊंगी, बाकी सबके लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ताकि मैं सब्जियों का मतलब जो तामझाम है वो हटा के जाऊंगी और आटा को गूँथ के जाऊंगी, फिर आके रोटियां बना दूंगी। तो क्योंकि थकान लग जाती है पूजा पाठ में, वहाँ पे भी पूजा करना है, टाइम लगेगा, और अभी मुझे रेडी भी होना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, वहाँ से आने में टाइम लगेगा। तो सब लोग दलिया का नाश्ता कर लेंगे तब तक, और हम दोनों जो हैं सास बहू, हमें तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि हम पूजा करने के बाद ही खाएंगे, पर घर में बच्चे हैं तो इन्हें तो खाना है, तो ये सब नहा धोकर यही दलिया खा लेंगे। तो चलो अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, और उसके बाद तैयार होके मिलती हूँ आप लोगों को सीधा रास्ते में, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं आपको दिखा पाऊँ तैयार होते हुए। देखो बारिश से जमा हो रही। तो चलो अब मैं भी फटाफट से बैठ जाती हूँ जीप में और दिखाती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। देखो आयुष बैठा व्यू आए करो। देखो बुआ को कुछ नहीं मिला तो हाथ में लेके बैठे ये ना भीग रहा था ना इसके बाद। तो मैं कुछ भी ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी, बिल्कुल सिंपल सा तैयार हुई थी, सभी लोग बिल्कुल साधारण तैयार हुए थे, क्योंकि इतनी जोर बारिश हो रही थी ना। तो यहाँ पे गई हैं दादी आम लेने, क्योंकि आम वहाँ पे चढ़ता है, तो यहाँ पे एक दुकान खुली हुई दिख गई, तो दादी ने कहा कि चलो फटाफट से आम ले लेते हैं। ऐसा बारिश पूरा माहौल ही खराब हो गया, लग ही नहीं रहा है कि बताइए त्योहार के दिन ऐसे रोज नहीं बरसेगा इतना देर तक। हाँ उस साल कितनी गर्मी धूप लग रही थी, देखो पूरा हालत खराब हो गया, अंधेरे में किसी तरह से तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, और एक लाइक सुम्मी के लिए ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बंदी छाता लेके खड़ी थी और मेरा पूरा व्लॉग शूट की है, क्योंकि ऐसा दिन होता है ना, एक तो त्यौहार का दिन था और मुझे ये व्लॉग शूट करना ही था, क्योंकि मैं आपके साथ सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, और ये सब करना भी चाहिए। तो सुम्मी ने कहा कि हाँ भाभी मैं चलूँगी आपके साथ, मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगी। तो प्लीज़ गाइज आप लोग हमारी मेहनत को समझा करिए। आप मतलब जो सीन होता है बिहाइंड द सीन वो आप नहीं देख पाते हो कि बैक कैमरे और क्या क्या होता है, ऑफ कैमरे में और क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे बताना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठ गए हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बरगद के पेड़ की पूजा होती है, और बहुत से लोग जो बिनवा जिसको पंखा बोलते हैं हाँकने वाला, वो सब भी यहाँ पे चढ़ाते हैं, पर हमारे यहाँ बहुत मतलब साधारण सा होता है, ज़्यादा कुछ ये सब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें वो सब भी नहीं चढ़ती हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे पेड़ के पास आते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जो भी प्रसाद होता है वो चढ़ाते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये जो छापा है, जैसे कि चने की दाल को पीस के छापा लगाया जाता है, जैसे घरों में शादियों में भी लगाते हैं 5 पंजे से इस तरीके से, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और मम्मी जी हर बार मुझे बताती हूँ क्योंकि मैं हर बार भूल जाती हूँ, और ऐसा मेरे साथ होता ही है, और इसलिए मैंने ना सोचा कि जल्दी से फटाफट से ब्लॉग को वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो दे दूँ, वरना मैं भूल भी जाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए जो ये जनेऊ होता है, पहले हम लोग बरगद के पेड़ पे चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर पे जाके अपने अपने पतियों को टीका लगाने के बाद उनको पहनाते हैं, और एक हम खुद भी पहनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेरी लगाएंगे, और 12 फेरी लगेगी आज के दिन। तो हमें जो सूता वाला धागा होता है वो नहीं मिला है, तो हम लोग जो कपड़े सिलने वाला धागा होता है वो ले लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी नहीं मिल रही है, और सीधे सीधे जो स्टोर वाले हैं उनका कहना है कि अभी बाहर से कुछ भी नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो भी था, जैसा भी था, हम लोगों ने उसी तरीके से पूजा कर लिया है, और हम लोग मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ होती है आजकल। तो जितना हो सके आप लोग खुद ही बच के रहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग सिर्फ हमारे जो घर के हैं उतने ही लोग हैं, और कोई भी नहीं था। तो ये देखिए सुम्मी एक जगह टीन शेड था, उसके नीचे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने बोला कि अब चली
जाओ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वहीं से रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ से भी इसने रिकॉर्डिंग किया था। तो देखिए वो पीहू भी आई है साथ में। पीहू को बोला जा रहा था कि मत चलो मत चलो, पर बच्चे मानते नहीं, छाता लगा के खड़ी है चाची की बेटी। तो अब यहाँ पे मैं 12 चने ले रही हूँ, इसको हम लोग को निगलना है। और शरबत जो होता है नींबू पानी के शरबत के साथ ही निगलना होता है। तो बस वही शरबत को हम लोग पियेंगे और इसको निगलना है, बिल्कुल भी दांत के नीचे नहीं लाना है, सीधे निगल लेना है। किसके यहाँ होता है ये चने वाला कि 12 चने को निगलना होता है वट सावित्री व्रत वाले दिन, बताना ज़रूर। ये 12 चने हैं, पूरा निगलना है हमारे गाँव से। तो हर बार ना मम्मी जी जब निगल लेती हैं उसके बाद ही मैं निगलती हूँ। थोड़ा मुझे ना वो मिल जाता है कि हाँ यार मम्मी जी कर रही हैं तो मुझे भी करना है, और मैं फिर कर लेती हूँ। पर यार 12 चने निगलना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी हम लोगों ने कर लिया। तो ये भी हो चुका है और उसके बाद हम लोग पहले एक दूसरे को पहनाएंगे माला, क्योंकि जो हम खुद से बनाए होते हैं उसको हमें दूसरे के गले में पहनाना होता है, और जो दूसरा वाला है वो हमें पहनाएगा। कुल मिला के जो आपका है वो आप नहीं पहन सकते हो, दूसरे का पहनना है। तो यहाँ पे हम सास बहू एक दूसरे का पहन लेंगे, इसी तरह दादी चाची पहन लेंगी, बुआ को दादी पहना देंगी, इस तरीके से हम सब लोग पहन लेंगे माला जो 12 गांठ लगी है जिसमें। कैप्चर हो गया। देखो हम लोग पूजा वहाँ पे किए थे, वो वहाँ पे, और यहाँ पे आके जो माला वाला होता है वो सब पहनाया जा रहा है, और हम और मम्मी जी दोनों लोग पहन लिए हैं। ये देखो मैं भी लगा दूँ, ऐसे ही पैर छू ली थी मैं भी ना लगाई। तो यहाँ पे हम सभी लोग पूजा संपन्न होने के बाद एक दूसरे को आशीर्वाद का ही रूप आप देख सकते हो कि हम लोग एक दूसरे को टीका लगा के फिर मैं सबका आशीर्वाद लूँगी। इस तरीके से सिंदूर का टीका लगाना चाहिए, चूड़ी बिंदी जो भी जिसके पास है सब देते हैं। पीहू आशीर्वाद दो, तुम क्यों आई हो? देखो मीठी नहीं आई है, देखो मीठी नहीं दिख रही है, पीहू दिख रही है क्योंकि बहुत जिद करती है। इधर हाँ देखो, ओहो अब तो अच्छा लग रहा है। मेरी सुम्मी नहीं, मेरे को घर जाके लगा लेना। इधर गीली हो गई यार, जल्दी से यार। ये देखो इतनी देर से बेचारी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो लोग भाग गई पूजा करके जल्दी से। देखो चप्पल पहन के इतनी देर से मेरा रिकॉर्ड यही कर रही थी। देखो सुम्मी मेरी नाक पे लगा दीजिए। मेरा वाला दे देना ना। देखो सब तरफ ग्रीनरी, कितनी ग्रीनरी है। ये देखो घर आ गया। साफ सफाई की है क्या? झाड़ू पोछा की है क्या? ओ सही में, अरे थैंक यू। मेरे को कमरा इतना साफ दिख रहा था, देखो मैं कितनी भीग गई। तुम्हारे लिए पूजा की हूँ, तुम्हारे लिए। अभी रुक, जो माला पहनाती हूँ। कितना साफ करे कमरा, देख रहे हो? हम लोग कितना फैला के गए थे सुम्मी। मेरी चूड़े का डब्बा, मेरा सारा सामान फैला था, पर अभी एकदम सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा करके रखे, पूरा फर्श भी। अरे वाह यार, आज तक कमाल कर दिए तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पतिदेव। चलो अब मैं इनकी पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ जब वहाँ से पूजा करके आते हैं तो फिर पति को टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो चलो अब मैं जा रही हूँ इनको टीका लगाने। तो सच बताऊँ, इन्होंने आज से पहले कभी भी झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगाया था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे यार कुछ तो किया आपने, इतना दिल जीत लेते कभी कभी, ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको टीका लगा दिया है और अब इनका मैं पैर भी छूऊंगी। और पीछे बुआ सास का बेटा आ गया था, और इसके बाद थोड़ा सा इन पर प्यार ज़्यादा आने लगा था मुझे। और उसके बाद फिर मैं मीठी को भी टीका लगाऊंगी। और ये मेरे लिए बिस्किट लेके आई थी पानी की, मम्मा आप खाए नहीं हो कुछ तो लो, खा लो। देख लो कितनी केयर करती है। मैं छत पे आ गई थी, मुझे रील्स बनाना था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अगर कुछ भी तैयार व्यार हुई रहती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर रील्स डालती हूँ। तो मेरी इंस्टा आईडी है नैन्सी आकाश सोनी 9796, और मैंने वहाँ पे ढेर सारी रील्स डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और ऐसा होता है ना, ब्लॉग बाद में आता है पर रील्स पहले आता है। तो मेरी रील्स बनाई है संजू दीदी ने, क्योंकि सुम्मी ने वहाँ पे पूरी मतलब भीग के ब्लॉगिंग किया था उसने। तो मैं कि अगर मैं भीगी हुई हूँ तो चलो रील्स भी बना लेते हैं, टिप टिप बरसा पानी वाले सॉन्ग पे। तो मैंने सब बना लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और आज हम लोग मंदिर नहीं गए थे पूजा करने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो मैं यही चाहूँगी यार कि त्यौहार अगर कोई भी है
आपके आसपास, तो आप लोग खुद से भीड़ मत लगाओ उस जगह पे जाके। हो सके जितना तो बच के रहो भीड़ भाड़ से, पूजा पाठ करो अपने, मतलब धर्म कर्म की जो भी चीज़ें वो सब करो, पर थोड़ा सेफ्टी से करो। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने करेला आलू दोनों बना दिया था। आलू की सब्ज़ी अपने हम लोगों के लिए और करेला मम्मी जी के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने नीचे। तो चलें, दलिया खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए। और हाँ, आज इनकी सुनो, ये क्या की मैं सुबह उठ के किचन साफ़ की थी, पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ की थी। हाँ, तो अभी अगर आटा वाटा सानो ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है गंदगी। तो इनको लगा कि लगता है भाभी ने आज झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो लाओ मैं कर देती हूँ, भाभी को आने में टाइम लगेगा। तो ये ना पूरा मेरा मतलब किचन एकदम साफ़ सुथरा, हमको इतना साफ, देख लो, ये देखो, ये जोगी बाबा आ गए। जोगी बाबा, हरे राधे हरे कृष्णा। ओ जोगी बाबा, ये दादी दी है। हाँ अच्छा है, बस उसके ऊपर जूठा मत गिराना खा के, ठीक है? तो चलो चलते हैं नीचे। पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस वही शरबत पी हूँ वहीं पेड़ के नीचे। तो चलो अब चलते हैं नीचे, है ना संजू दीदी, चले? तो मैं तो हूँ बहुत बड़ी वाली चाय प्रेमी, और वैसे भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह चाय ज़रूर पीते हैं। तो हम सुबह तो चाय नहीं पी पाए थे, इसलिए हमने क्या किया कि अभी चाय बना के पी रही हूँ, क्योंकि पूजा करके आई हूँ। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि आटा गूँथा हुआ रखा है, रोटियाँ भी सेकनी है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कढ़ाई में। हाँ, ये पता है आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, उसमें टमाटर मैंने डाला नहीं था और लाइट नहीं थी। जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया लाइट भी चली गई थी सुबह ही, बिना मतलब लाइट के मैंने अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च में करेले की सब्ज़ी बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा है तो नॉर्मल पराठे से अच्छा है कि जो ये आलू की सब्ज़ी है इसको भर के पराठा बना दो, तो वो आलू का पराठा हो जाएगा। तो इधर मेरी जो कढ़ाई है ये चढ़ी हुई है, क्योंकि सब लोग दलिया खा चुके हैं। वो आप पीछे बर्तन देख के ही समझ गए होंगे कि दलिया सब लोग खा चुके हैं और मैं भी चाय पी चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले आलू के गरम गरम पराठे बनाऊँगी और ये चटनी बनाएंगे। बनाओगे ना चटनी? हाँ, तो फिर खाना भी मत। तो चलो ठीक है, मैं पहले पराठे बना लेती हूँ और फिर आपको भी खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। तो वहीं पे मैंने अपनी बात कट कर दी, क्योंकि अब मैं फटाफट से पराठे बनाऊँगी। सबको भूख लग रही है, सब लोगों ने दलिया खा लिया है और तवा भी मेरा गर्म हो चुका है। तो अब चलो फटाफट से आलू के पराठे बनाते हैं। और आलू के पराठे सभी को बनाने आते हैं, और मसाला तो समझ लो पहले से ही तैयार है, क्योंकि जो सब्ज़ी उसी को मैश कर दिया इन्होंने। तो बस मुझे पराठे ही सेकने हैं। दाल चढ़ी हुई है, देखो दाल, कुकर का क्या हाल हो गया। तो अब मैं बहुत परेशान करते हैं सबको। तो मेरा जो चना आलू की सब्जी है वो बनाऊंगी मसालेदार, और दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में, 10 मिनट बाकी है। ये देखो, मत परेशान करो यार। ब्लॉग का यहीं पे एंड करने। और कैसी लगी आपको हमारे घर की पूजा? हमारी पूरी फैमिली मिलके ही इसी तरीके से पूजा करती है और बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे छोटे त्यौहार भी हमें बहुत बड़ी खुशियाँ दे के जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।